हेलो एवरीवन, दिस इज सईदुर फ्रॉम रायहान क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल क्या है, किसको कहते हैं, कितने हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, बस थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल किसको कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल डेफिनेशन के हिसाब से ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। मतलब ए एन और द, इन तीनों को एक साथ कहते हैं आर्टिकल। तो हाँ, एक चीज़ और है, आर्टिकल टू टाइप्स का होता है। एक है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट किसको कहता है, इनडेफिनेट किसको कहते हैं। देखिए, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज they do not point out any particular person or thing. For example, a pen. तो ए और एन जो होता है, इन दोनों को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी को डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करता है, किसी को पॉइंट आउट करके नहीं दिखाता है, एज ए होल एज ए जनरल दिखाता है, इसलिए इन दोनों को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट, इसमें मेन पॉइंट ये है, दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु को ये पर्टिकुलर करके विशेष रूप से पॉइंट आउट नहीं करता, दर्शाता नहीं है, किसी को स्पेशली दिखाता नहीं है। इसीलिए इन दोनों को, मतलब ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ ये, यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल। मतलब ए और एन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा यूज होता है। मतलब सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। प्लूरल के पहले ए या तो एन नहीं होता। क्यों, ए या तो एन का मीनिंग जो होता है एक, मतलब ये क्वांटिटी में एक को समझाता है, एक आदमी, एक लड़का, इसी तरह समझाता है। इसीलिए ए और एन जो होता है हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नंबर, मतलब गणनीय संज्ञा जो होता है काउंटेबल नाउन, उसका सिंगुलर फॉर्म में, मतलब एक को समझाने वाला, उसको कहते हैं सिंगुलर, उसके पहले हमेशा यूज होता है। और द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द को, द कहीं पे दी प्रोनाउंसिएशन होता है, कहीं पे दा होता है। इसके ये सब दूसरा अलग है, हम बाद में बताएंगे। और बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, मतलब कोई विशेष व्यक्ति को, पर्टिकुलर पर्सन, विशेष व्यक्ति को ये पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट करने का मतलब होता है, मतलब स्पेशली किसी को दिखाता है, दर्शाता है, उसको कहता है पॉइंट आउट। मतलब द किसी विशेष व्यक्ति को या वस्तु को स्पेशली पॉइंट आउट करके दिखाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। जैसे द बुक, इसमें इस एग्जांपल में देखिए, इनडेफिनिट में क्या हुआ, ए पेन। ए पेन मतलब एक कलम, मतलब क्या होता है, एनी पेन, मतलब कोई भी स्पेशली किसी को नहीं दिख रहा है, सपोज गिव मी ए पेन, मुझको एक कलम दे दो। यहाँ पे एक पेन के बारे में बोला है, लेकिन किसी स्पेशली नहीं है। अगर बोला, ऐसे कोई बोलता, अगर कोई ऐसे बोले गिव मी द पेन, मुझको वही पेन दे दो, तब होगा डेफिनिट, क्योंकि द पेन स्पेशली दिखाता है। ठीक उसी तरह ए बॉय, एक लड़का, लेकिन इसमें क्या हुआ, द बुक, मतलब द बुक बोलने से क्या हुआ, स्पेशली दिखाया, दर्शाता है। जैसे पर्टिकुलरली बोला है, जैसे उस बुक के बारे में, मतलब या तो हम पहले देखा है या बुक के बारे में डिस्कस करते हैं, या तो हम उस बुक के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं। इसलिए हम वहाँ पे द बुक यूज करते हैं। विच इज नॉन, ऑलरेडी हमने हमको वो पता है, द बुक, मतलब हम कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम द यूज किया। तो ये इसीलिए द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो उम्मीद है इतना ही क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं ए कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है, और द कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखिए, ए इज यूज बिफोर, मतलब ए कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट में ए कंसोनेंट, मतलब कोई भी कंसोनेंट के पहले, कंसोनेंट तो हम जानते हैं, वोवेल किसको कहते हैं, कंसोनेंट किसको कहते हैं। वोवेल जैसे ए ई आई ओ यू, दो सेमी वोवेल डब्ल्यू एंड वाई, और बाकी सब है कंसोनेंट। तो ये कंसोनेंट के पहले हमेशा ए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए गर्ल, एक लड़की, ए टीचर, एक शिक्षक, ए बुक, एक पुस्तक, उसी तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है
सच vowels that have the sound of u, ऐसा vowel जिसका साउंड हमेशा u की तरह होता है, ऐसा vowel जिसका साउंड u की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए यूजफुल थिंग, उपकारी वस्तु, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। इन तीनों में देखिए यहाँ पे यूजफुल, पूरा यू का साउंड यहाँ पे vowel की तरह नहीं हुआ, यू साउंड यू की तरह हुआ, इसलिए यहाँ पे ए यूज हुआ। ठीक उसी तरह ए यूरोपियन, यूरोपियन यू साउंड हुआ इसलिए ए हो गया। ठीक उसी तरह यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पे ए यूज हुआ। एक्चुअली यू ये तो है vowel, लेकिन साउंड हुआ यू की तरह, इसीलिए वहाँ पे ए यूज हुआ, एन नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में है ओ व्हेन इट इज साउंडेड एज इन वन, मतलब ओ व्हेन इट इज साउंडेड एज इन वन, मतलब ओ तो जनरली क्या है, vowel है, ए ई आई ओ यू, वो vowel है। हम तो जानते हैं vowel के पहले हम अक्सर एन यूज होता है, बट अगर ओ का साउंड वो की तरह होगा वहाँ पे हम ए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए वन आइड मैन, मतलब ब्लाइंड पर्सन जिसका एक आँख खराब है। ए 1 रुपी नोट, एक रुपए का नोट है, एक्सेट्रा। मतलब जहाँ पे ओ का साउंड व की तरह होगा वहाँ पे एन नहीं होके ए यूज होता है। और इसमें देखिए अब है एन इज यूज्ड बिफोर, मतलब एन कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है, पहला है vowel, vowel के पहले एन यूज होता है, बट vowel की तरह साउंड होना चाहिए है मेन चीज। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन ऑक्स, एक छतरी, एक ऑरेंज, एक संतरा, एन ऑक्स। इसी तरह मतलब vowel के पहले हमेशा एन यूज होता है, बट vowel साउंड होना चाहिए। vowel है लेकिन साउंड vowel की तरह नहीं है, तब हम ए यूज करते हैं, मतलब vowel साउंड के पहले हमेशा एन यूज होता है। नेक्स्ट में कंसोनेंट बिगिनिंग विथ ए vowel साउंड, मतलब ऐसा कंसोनेंट जिसका साउंड vowel की तरह होता है, उसके पहले भी हम हमेशा एन यूज करता है। मतलब लेटर है कंसोनेंट बट साउंड है vowel की तरह, वहाँ पे हम एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए एन एम है, यहाँ पे एम है कंसोनेंट बट साउंड है vowel की तरह। देखिए एम जब हम प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिंग टर्म देखिए एम, तो देखिए पहले ए साउंड आ गया। सो एम बोलने से पहले, मतलब ये कंसोनेंट प्रोनाउंस करने से पहले vowel का साउंड आ गया, इसलिए एम के पहले ए साउंड आ गया, इसलिए एम ए, एन एम ए। सो यहाँ पे एन एस होता है। ठीक उसी तरह एन एम पी, एन एम एल ए, एन एम बी बी एस, इसी तरह होता है। तो आइए देखते हैं और भी रूल्स है, थोड़ा देखते हैं। अब देखिए अदर यूजेस ऑफ ए एंड एन, अदर यूजेस ऑफ ए एंड एन, मतलब ए और एन का जो पहले हमने रूल्स बताए थे उसके अलावा और क्या कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट जनरलाइजिंग, जनरलाइजिंग मतलब आम तरफ से समझाना, दर्शाना, तब ए या तो एन दोनों कोई भी एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए गर्ल शुड ओबे हर पेरेंट्स, एक लड़की उसके माँ बाबा को मानना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। सो यहाँ पे ए गर्ल जो हो गया, ये जो ए है ये जनरली आम तरफ से सब लड़की को समझा रहा है, मतलब हर लड़की को उसके माँ बाप को मानना चाहिए। मतलब टू इंडिकेट ए क्लास, मतलब यहाँ पे लड़की जो है इसको यहाँ पे ए हुआ, मतलब यहाँ पे हर लड़की, मतलब जितने लड़की है दुनिया में सारी लड़कियों को, सिर्फ लड़की नहीं लड़कों को भी उसके माँ बाप को मानना चाहिए। तो यहाँ पे ए क्लास को समझाने के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट में देखिए ए इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन की तरफ से हम ए यूज करते हैं, मतलब कहीं कहीं पे जहाँ पे हमको प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए ठीक उस जगह पे हम ए भी यूज करके मीनिंग ठीक रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए दे वेंट ए हंटिंग, यहाँ पे एक्चुअली प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए था, दे वेंट ऑन हंटिंग, वे लोग शिकार करने के लिए गए हैं, मगर हम वहाँ पे ऑन के जगह ए भी यूज कर सकते हैं, मतलब वे लोग एक शिकार में गए, चाहे वो कोई भी हिरन शिकार करने के गए हो, कोई भी मतलब कोई भी, आजकल तो वो सब मना है, फिर भी अगर पुराने ज़माने में लोग करते थे ना, शिकार करते थे, हिरन मारते थे, तो
उसको कहते हैं हंटिंग। मतलब ए हंटिंग मतलब दे वेंट ऑन हंटिंग, वे लोग शिकार करने के लिए निकले हैं। तो मतलब दे वेंट ऑन हंटिंग, वो लोग शिकार करने के लिए गए, तो वहाँ पे हम ए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है ए इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सर्टेन, मतलब सर्टेन करके समझाना। सर्टेन मतलब क्या है? निश्चित, निश्चय। मतलब वहाँ पे सर्टेनिटी है, मतलब निश्चय कुछ मतलब उसमें मतलब सर्टेनिटी मतलब निश्चयता, निश्चय, ऐसे कुछ दिखाने के लिए। जैसे ए मिस्टर डुबे केम टू मीट मी, मिस्टर डुबे, एक मिस्टर डुबे मुझे मिलने के लिए आया था। बहुत सारे आदमी के सरनेम होता है डुबे, तो यहाँ पे कोई भी एक डुबे मुझे मिलने के लिए आया था, तो यहाँ पे डुबे पर्टिकुलरली मतलब सर्टेन करके दिखाया है यहाँ पे, इसलिए हम ए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में देखिए यूज्ड इन ए नंबर ऑफ फ्रेजेस, मतलब हम बहुत फ्रेज के अंदर हम ए यूज़ करते हैं। जैसे इन ए हरी, जल्दी में, दे वर इन ए हरी, वो लोग जल्दी में थे। ठीक उसी तरह इन ए टेम्पर, मतलब कोई टेम्पर में, सेंटिमेंट में, उसी तरह हम बहुत सारे फ्रेज में ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है? इट समटाइम्स मीन्स वन लाइक, मतलब कहीं पे हम ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पे उसका मीनिंग लाइक मतलब जैसा मीनिंग समझाता है या दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही थिंक्स ही इज ए शेक्सपियर, यहाँ पे शेक्सपियर है प्रोपोनर, मतलब किसी व्यक्ति का नाम। एक्चुअली व्यक्ति ये फेमस ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे फेमस ये ड्रामेटिस्ट है। अगर आप शेक्सपियर को नहीं जानेंगे तो आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानेंगे, ऐसा मानना है। मतलब आप कोई भी डिग्री इंग्लिश में लीजिए, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स में हो, चाहे एमए हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, आपको शेक्सपियर के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब उसके सिवा आप इंग्लिश को कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब ड्रामा में हो, सोनेट्स में हो, इतना उसने बहुत कुछ किया है कि उसके बिना हम इंग्लिश लैंग्वेज को कभी सोच भी नहीं सकते। तो शेक्सपियर, कभी कभी कोई स्टूडेंट बोलते हैं ना, ये तो शेक्सपियर की तरह दिखा रहा है। ठीक उसी तरह ही थिंक्स ही इज ए शेक्सपियर, वो ऐसा सोचता है कि वो एक शेक्सपियर, मतलब वो ऐसा सोचता है कि वो खुद एक शेक्सपियर है। हम कभी कभी स्टूडेंट्स के अंदर बोलते थे, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हम एक दूसरे को बोलते हैं, ये तू ऐसा कर रहा है, तू खुद को शेक्सपियर समझता है क्या? ठीक उसी तरह। तो ये है बेसिक यूजेस ऑफ ए एंड और अब हम चलते हैं द के यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए रूल्स फॉर द यूज ऑफ द, मतलब द कहाँ पे यूज होता है। रिवर्स, फर्स्ट रिवर्स, जैसे रिवर्स जैसे नदी, नदी के पहले द यूज होता है। जैसे द गंगा, द थेम्स, द मिसिसिपी, द कावेरी, द गोदावरी, इसी तरह बहुत सारे रिवर्स के पहले द यूज होता है। नेक्स्ट में सीज, मतलब समंदर, समंदर के पहले भी हमेशा द यूज होता है। देखिए जैसे द अरबियन सी। नेक्स्ट है गल्फ्स, तो गल्फ के पहले भी द यूज होता है। जैसे द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ पे भी गल्फ के पहले भी द यूज होता है। नेक्स्ट में माउंटेन रेंजेस, जैसे द हिमालयस, द आल्प्स, तो इसी तरह माउंटेन रेंजेस के पहले भी द यूज होता है। नेक्स्ट में हम ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट में शिप्स, कोई भी बड़ा शिप के पहले भी हम द यूज करते हैं, जैसे द टाइटेनिक, द हर्षवर्धन, उसी तरह। नेक्स्ट में है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पहले भी द यूज होता है, जैसे द सेंटिनल, द इंडिया टुडे, उसी तरह हो सकता है। मतलब कोई भी न्यूज़पेपर के पहले होना चाहिए, द सेंटिनल, द जनजागरण, उसी तरह। नेक्स्ट में होली बुक्स, कोई भी होली बुक्स के पहले हमेशा द यूज होता है, जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, द महाभारत, उसी तरह द रामायण, इसी तरह होता है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट में आता है हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, मतलब कोई भी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग हो, हिस्ट्रिकल मोनूमेंट हो, उसके पहले हमेशा द यूज होता है, जिसमें हिस्ट्री बेस्ड, मतलब कोई भी हिस्ट्रिकल होना चाहिए, तभी इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे द लगाता है। या तो कभी पब्लिक प्लेस जैसे द थिएटर, द सिनेमा भी, उसमें भी हम कभी कभी द यूज़ करते हैं। स्पेशली हिस्ट्रिकल बिल्डिंग तो होना ही चाहिए, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इसी तरह होता है। और भी कुछ है द के यूज़, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट में है इम्पोर्टेंट इवेंट्स, मतलब ऐसा इवेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण या बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
उसके पहले भी हमेशा हम द यूज़ करते हैं। जैसे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह, फ्रांसी विद्रोह। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होता है, स्पेशली हिस्ट्रिकल हो सकता है, जिसका कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है, उसके पहले भी हम हमेशा द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है ट्रेन्स, प्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट। मतलब कोई भी स्पेशल ट्रेन हो, प्लेन हो या कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, उसके पहले भी हम हमेशा द यूज़ करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, वो फिल्म मूवी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, द चेन्नई एक्सप्रेस, द स्काईलैब एट्सेट्रा। ठीक उसी तरह कोई भी डेस्क्रिप्टिव जियोग्राफिकल नेम जो होता है, मतलब ऐसा भौगोलिक नाम जिसका कोई महत्व होता है, जियोग्राफिकल महत्व होता है, उसके पहले भी हम हमेशा द यूज़ करते हैं। जैसे द पंजाब, द डेक्कन। नेक्स्ट में है नेम ऑफ ए कंट्री, ऐसा कोई देश का नाम हो दैट इज यूनियन ऑफ स्मॉलर एंटिटीज, जो छोटे छोटे दूसरे पार्ट का यूनियन होता है, उसके पहले भी हम हमेशा द यूज़ करते हैं। जैसे द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसएसआर एट्सेट्रा, द यूएसए उसी तरह। नेक्स्ट में है सिंगुलर कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट ए क्लास, मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन जो कोई क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसके पहले भी हम हमेशा द यूज़ करते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय बहुत ही उपकारी जानवर है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता बहुत ही विश्वासी जानवर है। इसी तरह हम जो भी कॉमन नाउन कोई क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पहले भी हम द यूज़ करते हैं। तो ये है बेसिक यूजेस ऑफ आर्टिकल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ रूल्स होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ द के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।